भगवान शिव का मंदिर है तो वहां नंदी बैल की प्रतिमा विराजित होना आम बात है, क्योंकि जहां भगवान शिव होते हैं वहां उनके वाहन नंदी बैल भी होते हैं। कहते हैं कि नंदी के बिना भगवान शिव अधूरे हैं, इसीलिए भगवान शिव के साथ उनकी भी पूजा की जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग नंदी के कान में कुछ कहते हैं या यूं कहो कि अपनी मनोकामना बोलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए नंदी बैल को प्रसन्न करना आवश्यक है? आइए जानते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव तपस्वी हैं और वे सदैव समाधि में लीन रहते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े, इसीलिए नंदी चैतन्य अवस्था में उनके तपोस्थल के बाहर तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या या मनोकामना लेकर आते हैं तो नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं। किसी बाहरी विघ्न से शिव जी की तपस्या भंग ना हो, इसलिए भक्त भी अपनी बात नंदी के कान में कह देते हैं और भगवान शिव के तपस्या से बाहर आने पर नंदी उन्हें भक्तों की सारी बातें बता देते हैं। इसी मान्यता के चलते लोग नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नंदी भगवान शिव के प्रिय गण हैं और भक्तों को विश्वास है कि नंदी ही उनका संदेश शिव जी तक पहुंचा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर एक अन्य मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि यदि वह आपके कान में आकर अपनी मनोकामना कहे तो उनकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। वहीं नंदी से जुड़ी पुराणों में एक पौराणिक कथा भी वर्णित है। पुराणों के अनुसार नंदी शिलाद ऋषि के पुत्र थे, लेकिन शिलाद ऋषि तो ब्रह्मचारी थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मचारी होते हुए वह पिता कैसे बने। दरअसल ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते करते शिलाद ऋषि के मन में एक भय उत्पन्न हुआ कि उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश तो समाप्त हो जाएगा। इसी कारण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र के रूप में नंदी दिया। शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन उनके आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो दिव्य ऋषि पधारे। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से ऋषियों की अत्यंत सेवा की, लेकिन जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को तो लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, परंतु नंदी को नहीं। ये देख शिलाद ऋषि ने उनसे आशीर्वाद ना देने का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि नंदी अल्पायु है, यानी आपके पुत्र की आयु बहुत कम है। ये सुनकर शिलाद ऋषि काफी परेशान रहने लगे। जब नंदी को अपने पिता की परेशानी का कारण ज्ञात हुआ तो वे बहुत जोर से हंसने लगे और बोले, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे, इसीलिए आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। और वह भी अपने पिता की तरह भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या करने में लीन हो गए। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब नंदी ने कहा कि मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। ये सुनकर भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया कि जहाँ उनका निवास होगा वहाँ नंदी भी विराजमान होंगे। कहते हैं कि तभी से हर शिव मंदिर में नंदी की स्थापना की जाती है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि अगर अपनी मनोकामना नंदी के कान में कही जाए तो वह उसे भगवान शिव तक जरूर पहुंचाते हैं। नंदी के कान में भी अपनी समस्या या मनोकामना कहने के कुछ नियम है जिनका पालन करना आवश्यक होता है। तो चलिए जानते हैं उन नियमों के बारे में। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई और ना सुने। अपनी बात इतनी धीमे कहे कि आपके पास खड़े व्यक्ति को भी उस बात का पता ना चले। नंदी के कान में अपनी बात कहते समय अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक ले, ताकि कोई अन्य व्यक्ति उस बात को कहते हुए आपको ना देखे। नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई, दूसरे व्यक्ति का बुरा करने की बात ना कहे, वरना शिव जी के क्रोध का भागी बनना पड़ेगा। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व नंदी का पूजन जरूर करें और मनोकामना कहने के बाद नंदी के समीप कुछ भेंट अवश्य रखें। ये भेंट धन या फलों के रूप में हो सकती है। अपनी बात नंदी के किसी भी कान में कही जा सकती है, लेकिन बाएं कान में कहने का अधिक महत्व है। आप
आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।